सुनने में 144 धारा वहाँ पर लागू है, फिर भी मतलब हाँ, हम लोग के मैदान में 144 धारा लगा दिया गया है, लेकिन वो शायद हम लोग के लिए लगा दिया गया है, क्योंकि हम लोग पता नहीं, हम लोग मतलब क्रिमिनल है ना क्या है पता नहीं, इसलिए हम लोग के ऊपर लगा दिया गया और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर नहीं है। तो अगर वहाँ पे लगाया गया है तो वहाँ पे काम कैसे हो रहा है? 20 फीट जो लिखा हुआ था ऊपर से, अभी किसका फ़ोन है वो तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन फ़ोन आने के बाद एसडीएम मैम ने 20 फीट को काट के उसमें 10 कर दिया। अभी देख रहे हैं 10 की जगह कल जब हम लोग का यहाँ बैठक चल रहा था उधर काम जोर शोर चलने लगा और 20 फीट भी नहीं लगता है 5 या 7 फीट का रास्ता के लिए वो लोग काम चला रहे हैं। एसडीओ मैम हाँ दिन भर बैठ के कल वहाँ काम करवाएं। जोहार जय झारखंड। जो हाथियाडी के मामला लगातार 5-6 दिनों से जो मामला गरमाया हुआ था, कुछ ही दिन पहले जो पेपर में जो मतलब जो भी लिखित आ रहा था कहीं ना कहीं सब जो मतलब गलत तरीक़े से लिखा हुआ था, और जो आज पूरी जो हमारे जो हाथियाडी ग्रामवासी जो ग्राम सभा करके जो मतलब माझी बाबा और जो ग्राम प्रधान यहाँ पे चुने, जबकि जो पेपर में जो भी कुछ आ रहा था सब कहीं ना कहीं फर्जी तरीक़ा से सब बनाया गया था। सब जो ग्राम प्रधान भी फर्जी था, जो माझी बाबा भी जो बना था वो भी फर्जी था। तो अभी जो मतलब रियल जो बना है, चलिए क्या कुछ हुआ चलिए मतलब जानने का प्रयास करते हैं। जो हाथियाडी का मामला जो अभी तक जो पेपर में हम लोग देखे कि वहाँ पे जो वार्ता सफल हो चुकी है और काम चालू हो चुका है गांव वाले से मिलके, तो क्या मतलब आप लोग फिर भी डीसी ऑफिस कहाँ आ गए? डीसी ऑफिस आए, वो काम जो स्टार्ट करवाया गया था वो फर्जी ग्राम सभा करके, मतलब ग्राम सभा नहीं, खुद को ग्राम प्रधान बोल के वो अपना काम शुरू की थी। तो इसलिए वहाँ पे काम वो अपना फ़ायदा के लिए, यही बोला जाए, वो अपना फ़ायदा के लिए कुछ फ़ायदा था तभी ना वो पूरा गांव वालों के खिलाफ जाके वो अकेले ग्राम प्रधान बनी और वो काम स्टार्ट करवाई है। तो वो ग्राम प्रधान फर्जी हैं, गलत है। गलत है तो फिर अभी आज आप लोग डीसी ऑफिस हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं। हम लोग कल एक ग्राम सभा किए जिसमें से हम लोग माझी बाबा और ग्राम प्रधान नियुक्त किए और हम उसमें से सदस्य हैं। कुछ महिलाएं भी हैं सदस्य और कुछ पुरुष भी हैं। सुनने में आया था आप लोग को जो काम के दौरान आप लोग को उठा के फिर लेके गया था, तो हाँ, हम लोग को मतलब उठा के लेके गए थे, तो नाम मेरा ही लिया गया था कि आपको लेके जाना है, आपको गाड़ी में बैठाया जाए। जैसे ही हमको बोला गया तो मेरे साथ सारी महिलाएं भी उठ के चली गई, क्योंकि वो रास्ता जो था वो किसी मेरे लिए नहीं था, वो सबके लिए था। इसलिए सभी मेरे साथ चल पड़ी और वहाँ हम लोग थाना पहुँचे, आदित्यपुर थाना हम लोग पहुँचे और वहाँ से हम लोग को बोला जा रहा था कि आप लोग को हम लोग कांड्रा रेफ़र करेंगे, कांड्रा थाना। तो हम लोग बोले हथियाडी का तो थाना यही पड़ता है, तो हम लोग कांड्रा थाना क्यों जाए? तो मैडम बोले कुछ ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग बोले कि यहाँ से हम लोग कहीं नहीं हिलेंगे। तो फिर हम लोग को वहीं पर बैठा दिया गया, वो वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर के सामने बैठा दिया गया। भूखे प्यासे हम लोग वहीं पर थे। सुनने में 144 धारा वहाँ पर लागू है, फिर भी मतलब हाँ, हम लोग के मैदान में 144 धारा लगा दिया गया है, लेकिन वो शायद हम लोग के लिए लगा दिया गया है, क्योंकि हम लोग पता नहीं, हम लोग मतलब क्रिमिनल है ना क्या है पता नहीं, इसलिए हम लोग के ऊपर लगा दिया गया और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर नहीं है। तो अगर वहाँ पे लगाया गया है तो वहाँ पे काम कैसे हो रहा है? ठीक है दीदी। तो दादा बोल रहे हैं आप लोग जब अब माझी बाबा चुने तो आप लोग क्या करेंगे फिर आगे? जो बाउंड्री सब बन रहा है तो फिर क्या कुछ कीजिएगा? अभी हम लोग लड़ेंगे कानूनी तौर से लड़ेंगे। हम लोग का जैसे नक्शा वाला रास्ता बोल रहा था, नक्शा वाला रास्ता भी नहीं दिया और मैदान भी जैसे हिसाब से हम लोग बोले थे वैसे हिसाब से मैदान भी नहीं दिया, छोटा कर दिया मैदान को। मतलब जैसे हिसाब से मैदान हम लोग को 75 मीटर दिया था। 100 मीटर का जो मैदान का बातचीत हुआ था वो मैदान अभी लगभग आपको 65 मीटर और इधर 90 के आसपास है। तो मतलब अभी जब आप कानूनी तरीके से लड़ेंगे तो फिर कैसे मतलब शुरुआत कैसे करेंगे? मतलब देखिए, यहाँ जो है फर्जी ग्राम सभा किया गया है। फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से जो है कि एनओसी लिया गया है। सबसे पहले बात है कि ग्राम सभा का कुछ पेपर होगा, वहाँ सिग्नेचर होगा, वहाँ दिखेगा कि कितने लोग उस ग्राम सभा में उपस्थित थे, ग्राम सभा कब की गई, ग्राम प्रधान का चुनाव कब किया गया, वन अधिकार समिति कब बनाई गई। तो इस प्रकार से तमाम जो प्रक्रिया है वो कैसे किया गया है, इसको हम लोग आरटीआई के माध्यम से इसका हम लोग कॉपी निकालेंगे और पता करेंगे कि भाई कैसे किस प्रकार से ग्राम सभा करके जो कंपनी को ज़मीन आवंटित किया गया है। सबसे पहले बात है, अगर उनके पास सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहता तो इस प्रकार से वहाँ भी आप देखेंगे तो दिखा सकते थे। वहाँ भी जब आंदोलन के समय में दिखा सकते थे। सुनने में आया कि आप लोग को रास्ता सब तो दिया गया, एसडीएम मैडम तो लिख के दिया, फिर क्या? देखिए, एसडीएम मैडम वहाँ स्पष्ट लिखी थी कि 20 फीट का
रास्ता आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन उसी समय ही जो है हमारे वहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं उन नेताओं के द्वारा वो रास्ता को छोटा किया गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ उसमें रही है। भाई वहाँ पे मैं दूसरा जगह का हूँ, वहाँ तो आपके गांव के ग्रामीण ही ना चलेंगे, आपके परिवार भी तो चलेंगे। आप इतना हाई क्यों ले रहे हैं पब्लिक का? आप अकेले जो है पूरे गांव वालों से विरोध हो जा रहे हैं। क्या सोच के रखा? हम लोग को बोला गया असामाजिक तत्व, तो ये देखिए ये आप ही के गांव के वासी लोग हैं, ये हमको बुलाया है, तो क्या हम असामाजिक तत्व हैं? अगर हम असामाजिक तत्व हैं तो पूरा समाज क्यों हमारे साथ खड़ा हुआ है? ये समझने वाली बात है। आज जिस प्रकार से बोला गया है कि कुछ वहाँ जो नेता हैं जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनका कहना है कि हमने इस आंदोलन में जो जेल भी खाएं, तो अच्छी बात है आपने जेल खाई, लेकिन आज क्यों आप इन ग्रामीणों का जो है अरमान का गला घोट रहे हैं? क्यों ऐसा क्या कर दिया है इन लोगों ने कि इनका रास्ता तक को बंद कर दे, मैदान भी छोटा कर दे रहे? अरे भाई सब कुछ सही है, लेकिन कम से कम ग्रामीण स्तर पर एक बार गाँव की जो पीड़ा है उसको तो आपको देखना चाहिए कि वास्तव में किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आज देखिएगा कुछ दिन पहले छोटे छोटे स्कूल बच्चों को भी डिटेन करके ले जाएगा। कभी जिन्होंने पुलिस थाना नहीं देखा था, आज उनको उसका रास्ता के लिए थाना तक जाना पड़ रहा है। आज यहाँ सुबह से ग्रामीण आए हुए हैं, भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। क्या मतलब है? क्या ये अपने व्यक्तिगत के लिए मांग रहे हैं? ये पूरे गांव के लिए मांग रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए मांग रहे हैं, पीढ़ी के लिए रास्ता मांग रहे हैं, फुटबॉल मांग रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड मांग रहे हैं। तो इनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम इस प्रकार से जोर जुलूम किया जाए तो फिर आदिवासी मूलवासी की जो सरकार है, जल जंगल ज़मीन की जो बात करती है, कहाँ रह गई? हमको बुलाया गया, जेबी केसेस परिवार को बुलाया गया। देखिए ये ग्रामीण सब भोले वाले हैं, और वहाँ पे जो है कुछ लोग बहुत ही चालाक चतुर लोग टाइप के लोग हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों को पूरा बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। हमने बस इसको दिशा निर्देश देने का काम किया है कि भाई आप लोगों का जो हक है वो हक मिले, और इसी के लिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को पता चला है वहाँ भी बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन है, किसी तरह से जो भी काम करने पर वहाँ अड़ंगा कर रहे हैं, सबको जो है अंदर किया जा रहा है। तो ग्रामीण भी डर रहे हैं, तो इसीलिए दादा बोल रहे हैं कि मतलब सुनने में आया कि आप लोग जो पेपर कटिंग में जो दिया हुआ था कि ग्राम सभा हुआ है और काम मतलब अभी चालू कर दिया गया, तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए ये मैं तो नहीं बोलूँगा कि ग्राम सभा हुआ है नहीं हुआ, ये ग्रामीणों से पूछ लीजिए। अब तो ग्राम प्रधान है, मतलब ग्राम सभा हुआ है कि नहीं? ग्राम सभा इसका पहले कहीं हुआ ही नहीं है। कल परसों पेपर में जो डाला गया था ग्राम सभा हो गया बोल के, तो इसमें मतलब जो हाँ, ये वाला हम लोग का आपस का ग्राम सभा चुनाव किए बाद में वो जो दिया गया था पहले जो कंपनी को ये करने के लिए NOC के लिए, वो ग्राम पर ये सभा एकदम फर्जी है। मतलब जो पेपर में डाला वो फर्जी है? हाँ फर्जी है, तो मतलब उसी के आधार पर अभी काम चल रहा है। मतलब फर्जी के आधार पर काम चल रहा है। हाँ। आप लोग जो अभी कल चयनित किया हाँ, उसको अभी यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए ये किए हैं। पुतला दहन करने के बावजूद भी हम लोग DC ऑफिस मतलब क्या करने के लिए आए? देखिए मैं रेणुका महतो, कल जो हम लोग का चुनाव हुआ, ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, और मैं उसमें से सदस्य हूँ। तो हम लोग का जो कल मामला चल रहा है गांव में, जैसे कि हम लोग को बोला गया था कि 20 फीट का रास्ता दिया जाएगा और मैदान दिया जाएगा, मैदान को ठीक से बनाया जाएगा, उसके बाद एक सामुदायिक भवन दिया जाएगा। तो हम लोग संतुष्टि थे इस बात से कि ठीक है, अगर 20 फीट का रास्ता मिल रहा है, मैदान मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए, तो हम लोग सब चुपचाप थे। लेकिन उसके बावजूद इतना सब होने के बाद जब देख रहे हैं कि सुनने में आया कि 20 फीट के जगह वहाँ पर मात्र 7 फीट का रास्ता दिया जा रहा है, तभी सब गाँववासी भड़क गए। और उसके बाद जब हम लोग पेपर में देखें कि उसमें ऋषिराज हांसदा ग्राम प्रधान है, तो इस बात से हम लोग तो और चौंक गए कि हम लोग का यहाँ तो कभी ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ ही नहीं, आम सभा का बैठक आज तक नहीं हुआ, तो फिर ये ग्राम प्रधान आया कहाँ से? हम लोग पहली बार पेपर में सुने, देखें तो पता चला कि ये ग्राम प्रधान है। उसके बाद हम लोग आपस में सब मिलकर बात किए कि ये तो फर्जी चल रहा है, इसका मतलब इसके पीछे जो भी काम हुआ उसमें ग्राम प्रधान सिग्नेचर हुआ, उसका सहमति से ही ये सब आगे बढ़ा है। अगर ये सब नहीं करती ग्राम सभा तो नहीं होता इतना। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक आम सभा बैठक करेंगे और ग्राम प्रधान का चुनाव करेंगे। तभी मतलब कैसे लड़िएगा? बाउंड्री तो पूरा तेज रफ्तार से बन रहा है। तो उसी के लिए आज हम लोग जो पेपर जमा किए, एक तो हम लोग जमा किए हैं जो हम लोग का ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ उसका जमा किए हैं, और उसके बाद जो
प्रशासन से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को इससे रोका जाए। काम को पहले रुकना का काम हम लोग कर रहे हैं। डीसी महोदय का क्या कुछ बोले? डीसी महोदय से हम लोग यही अनुरोध किए कि पहले जो काम चल रहा है पहले उसको रुकवाइए, काम को रुकवाइए, उसके बाद जो हम लोग आगे लड़ेंगे, जिसका जीत होगा जैसा होगा। ठीक है दीदी। तो जहाँ तक बात है जल जंगल ज़मीन की सरकार, जल जंगल ज़मीन तो कहीं पे भी मतलब सेफ नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह हथियाड़ी का मामला लगातार 6-7 दिनों से आंदोलन करते हुए लोग आदमी थक चुके हैं और यहाँ तक कि बता रहे हैं फर्जी ग्राम सभा का माध्यम से यहाँ तक पूरा मैदान, रास्ता, रोड, रास्ता पूरा एकदम कब्जा करने का काम कर रही है सरकार। और जहाँ तक बात है यहाँ पे सब लोग आए, जहाँ तक बीजेपी के भी आदमी आए, जहाँ तक हमारे गणेश माली जी भी पहुँचे हुए हैं, रमेश हंसदा जी भी पहुँचे हुए थे। लेकिन अभी तक जो हमारे मंत्री जो पद में रहने के बावजूद भी यहाँ तक मतलब अभी तक ये लोग को देखने भी नहीं आया। और यहाँ तक जहाँ तक सुनने में आया कि जेएमएम के कुछ लोग रास्ता डीसी बोल रहे हैं, एसडीओ महोदय जो रास्ता जब देने के बावजूद भी कुछ मतलब उधर से किसी का कॉल वोल आया और रास्ता जो 20 फुट लिखा गया था ये लोग को 7 फुट पकड़ा दिया। समय 20 फीट जो लिखा हुआ था ऊपर से अभी किसका फ़ोन है वो तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन फ़ोन आने के बाद एसडीएम मैम ने 20 फीट को काट के उसमें 10 कर दिए। अभी देख रहे हैं 10 के जगह कल जब हम लोग का यहाँ बैठक चल रहा था उधर काम जोर शोर चलने लगा और 20 फीट भी नहीं लगता है, 5 या 7 फीट का रास्ता के लिए वो लोग काम चला रहे हैं। एसडीओ मैम हाँ दिन भर बैठ के कल वहाँ काम करवाए हैं। तो देखिए जिस तरह से गांव वाले का कहना है, जो 20 फुट मतलब जो एसडीएम मैडम हम लोग को जो लिख के दी और फिर अचानक कुछ जेएमएम के लोग आकर यहाँ पे मतलब जो 10 फुट 7 फुट 5 फुट जो रास्ता बनाते हुए लगातार यहाँ पे बाउंड्री को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए लेके जा रहे हैं। इससे तो आप लोग खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। हम लोग का अभी मांग है कि हम लोग अगर रास्ता देंगे 20 फीट ही ठीक है, मंजूर है, हम लोग 20 फीट ले लेंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोग को मैदान चाहिए और मैदान के साथ जब वहाँ कंपनी लग ही रहा है तो प्रत्येक परिवार को वहाँ नौकरी चाहिए। धन्यवाद दीदी हमारे चैनल को समझने के लिए।